गाइस कल प्रसाद लेने के बाद मैंने आगे की बातें शेयर नहीं की क्योंकि यहाँ मौसम ख़राब होने की वजह से लाइट कट हो गई थी और जिसकी वजह से ना मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं था, तो फ़ोन की बैटरी हो गई बुश। और इसलिए आज मैं आगे की वीडियो बनाती हूँ और आपके साथ सारी बातें शेयर करती हूँ। तो नॉर्मली प्रसाद तो सारी जगह ही मिलता है, धूप बत्ती नारियल सिरपल वगैरह, लेकिन यहाँ महादेव का मंदिर है तो यहाँ धतूरे का फल भी चढ़ाया जाता है महाशिव को। और सभी फलों में से प्रिय फल ये भी है धतूरे का फल। और ये है मंदिर का मुख्य द्वार। तो ये पूजा पाठ करने के बाद हमें मिल गया है पंडित जी से प्रसाद। तो ये है मंदिर का बाहरी रूप जो कि बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है और इन प्यारे नज़ारों के साथ जो कि हरे भरे पेड़ पौधे हैं और नीचे की साइड से बहती हुई अलकनंदा की जो नदी है उसकी जो कलकल आवाज़ है बहते हुए पानी की, वो बहुत ही सुंदर सुनाई दे रही है। और पेड़ पौधे काफ़ी मात्रा में है यहाँ पे। और ये देखिए प्यारी सी नदी बह रही है। यहाँ पे ना काफ़ी लोग पूजा पाठ करा रहे हैं और कुछ बाहर की तरफ बैठे हुए हैं, कुछ अंदर बैठे हुए हैं। तो जल तो हमने पहले ही चढ़ा दिया है, लेकिन जो अब जल ला रहे हैं ना हम लोग, तो वहाँ पे बहुत सारे गमले रखे हुए हैं और वो सूखे हैं क्योंकि उनमें पानी किसी ने डाला नहीं है। सारे जो भी हैं अंदर जल ले जा रहे हैं और वहीं चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सोचा कि जल लाएं थोड़ा सा और इन फूल पत्तियों को भी थोड़ा पानी दें, तो फिर वही काम किया हमने अभी। तो यहाँ का है भाई पानी बहुत ठंडा और आशु तो पूरी नहा ली है, मोना ने भी हल्के हल्के छींटे लगा दिए, मैंने भी भाई हल्के हल्के छींटे लगाए हैं, काफ़ी है उतना ही। और गर्मी वाकई बहुत तेज़ हो रही है, धूप काफ़ी तेज़ है। तो फिर ये अब पैर डुबा के भी बैठ गई हैं, पैर तो हल्के हल्के मैंने भी डुबा लिए थे। मुझे लगता है पानी से बहुत डर, और मतलब मैं ठंडे पानी से तो बहुत दूर रहती हूँ, तो मेरे बस की नहीं है डुबकी लगाना। इतने सारे मंदिरों में हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन क्या होता है सभी के रूप अलग अलग होते हैं, लेकिन स्वरूप सबका एक ही होता है। देवी माँ का मंदिर है तो पार्वती के रूप में, और अगर भगवान के रूप में है तो बस महादेव के रूप में। तो मतलब स्वरूप सबका एक ही होता है, रूप अनेक होते हैं और हम उन रूपों को ही देखने जाते हैं कि कौन भगवान किस रूप में है किस मंदिर में। तो ये हमने अभी यहाँ पे देखा है। तो कोटेश्वर मंदिर में हम मतलब ऐसा लगा था ना कि शिवलिंग होगा और जल चढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ एक पत्थर की शिला है और जिसमें जल चढ़ाया जा रहा है, और वो जल कौन सा है, नदी से लाया जा रहा है जो कि अलकनंदा की है। और बस वहीं से भर के गागर है यहाँ पे रखी हुई छोटी छोटी, और वहीं से भर के वह शिला में चढ़ाया जा रहा है उस जल को। तो नदी से जल भरा जा रहा है, उसके बाद उस शिला में चढ़ाया जा रहा है जो कि यहाँ मंदिर के अंदर बनी हुई है। और यहाँ पे अभी ना मतलब टिहरी डैम वालों ने अलर्ट कर दिया है सभी को कि नदी के पास कोई नहीं जाएगा, वहाँ पे नहाएगा कोई नहीं, क्योंकि वहाँ से पानी छोड़ रहे हैं वो। तो फिर इसलिए मतलब अब जो भी जाए तो बड़ी सावधानी के साथ जाए। महादेव के दर्शन भी हो गए, पूजा पाठ भी हो गई है, नदी में नहाना धोना भी हो गया है और बहुत मज़ा आया कसम से। और अभी धूप भी काफ़ी तेज़ है, फर्श इतना गर्म है ना कि मतलब बिना चप्पल के चला नहीं जा रहा है, फर्श बहुत ज़्यादा गर्म है।
तो अब चलते हैं घर की तरफ। और नहा के तो काफ़ी मज़ा आया। तो अभी चलने के लिए है चढ़ाई और 2-2.5 किलोमीटर है ऊपर। तो उस समय हमें नीचे की तरफ आए थे, अब चलते हैं ऊपर की तरफ। तो चलते हैं भाई, घर तो जाना है। और चलिए, अब हो गया यहाँ का काम पूरा हो गया, दर्शन भी हो गए। जय भोलेनाथ की। मंदिर के प्रांगण से हम बाहर जा ही रहे थे कि तभी एक लड़का हैंडीकैप दिखाई दिया हमें। और होता ये ना कि अपनी परेशानी को सभी सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन अगर दूसरे की परेशानी को थोड़ा सुने और समझे ना, तो महसूस होता है कि हमारी परेशानी उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो मैं पूछ लेती हूँ कि ये कब से ऐसे हैं। भैया, कितने टाइम से आओ पैसे हो? बचपन से? नहीं। हाँ, बड़े होके? अच्छा, जब मैं 12 साल का था। अच्छा 12 साल के जब थे। बाइक से एक्सीडेंट हो। अच्छा अच्छा, यहीं कहीं आसपास या फिर दूर कहीं? हाँ, ऐसे ही लबुआ के डेरा। अच्छा अच्छा, यहाँ पे क्या करते हो? घर है आपका यहाँ पे? नहीं, यहाँ है महाराज की कुटिया है, वहाँ रहते हैं। महाराज की कुटिया है? ठीक है, ध्यान रखना अपना। हाँ, ध्यान रखना। पापा ने रखे इनके हाथ में कुछ रुपए, और किसी ज़रूरतमंद को देना बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी बात होती है। तो अभी जैसा कि हमने उन भैया से पूछा, मुझे ऐसा लगा कि क्या पता बचपन से ही ऐसे हो, लेकिन उनसे पूछने के बाद पता चला कि उनका एक्सीडेंट हुआ और जब वो 12 साल के थे। तो फिर उनका घर बार तो यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन महाराज की कुटिया में वो रहते हैं, जो भी जहाँ पे भी महाराज रहते होंगे, तो वहाँ पे। तो चलिए हम भी चलते हैं। और हमारे लिए भी हो रखी है बहुत ज़्यादा धूप अभी, और हमने भी चढ़ाई चढ़नी है, जितनी भी है थोड़ी बहुत है, लेकिन चढ़ाई तो है। तो अब चलते हैं अपने पथ पर आगे की ओर। ये देखो, यहाँ पे रास्ते में ना बहुत सारे ये मतलब गंजेले के पत्ते हो रखे हैं, जिनको मतलब पकौड़ियों में भी डालते हैं। और वैसे तो इनको कड़ी पत्ता बोलते हैं, केरला में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, तमिलनाडु में तो ये कड़ी पत्ता वैसे पकौड़ियों में यूज़ होते हैं, सांभर बना लो उसमें यूज़ होते हैं, साउथ इंडियन फूड में ज़्यादातर। तो यहाँ पे रुक गए हम गजा में, और गजा की मार्केट है ये। और जाते समय हम टिहरी डैम से होते हुए गए थे, लेकिन अभी वापसी में हम दूसरे रूट से आए हैं। एक एक कुल्फी खाते हैं, चलो। में जाना था तो हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, और मतलब प्रसाद लिया वहाँ पे। जब प्रसाद मिला तो यहाँ पे हम ना थोड़ा खाना पीना खाने के लिए रुके हैं गजा में। इसी बहाने गजा की मार्केट भी दिख जाएगी, क्योंकि मैं गजा भी नहीं आ रखी। पहुंच गए हम अपने घर, और जैसे बिंदास तरीके से हम मंदिर में गए थे ना, तो उसी तरीके से हम घर भी आ गए। और अब काफ़ी थकान लग रही है, काफ़ी थक लग रही है। कैसा लगा आपको कोटेश्वर मंदिर का टूर? तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।